ये कहानी है सोनी हाइस की, जो कि एक फार्मूला वन रेसर होता है। लेकिन एक रेस के दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसका बैकबोन पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, जिस वजह से उसे रेसिंग छोड़नी पड़ती है। लेकिन 30 साल बाद वो फिर से ट्रैक पर वापस लौटता है, अपने दोस्त की मदद करने के लिए। मूवी शुरू होती है और हम सोनी हाइस को देखते हैं, जो कि एक रेस के लिए तैयार हो रहा होता है। वो इस रेस को कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू करने आया था, जिसे जीतने पर उसे पैसे मिलने वाले थे। वो जब रेस करने जाता है तब उसकी टीम लास्ट पोजीशन पे होती है, लेकिन सोनी हाइस के परफॉर्मेंस की बदौलत उसकी टीम चौथे पोजीशन पे पहुंच जाती है और रेस खत्म होते होते तक उसकी टीम ये रेस जीत जाती है। सोनी हाइस ऐसा बंदा होता है जिसे नेम और फेम की कोई जरूरत नहीं होती, और वो रेस जीतने के बाद चुपचाप अपना पैसा लेता है और यहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं सोनी हाइस एक कॉफी शॉप में बैठा होता है, जहाँ वो एक मैगजीन को देख रहा होता है। उसमें एक जगह के बारे में जिक्र किया गया होता है जहाँ पर एक ड्राइवर की जरूरत होती है, लेकिन वो उस जगह के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। तभी यहाँ पर उसके पास रूबिन नाम का आदमी आता है और यही उसका दोस्त होता है। वो बताता है कि मेरी एक फार्मूला वन टीम है, लेकिन मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है। तुम भी पहले फार्मूला वन ड्राइवर रह चुके हो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए कार चलाओ, क्योंकि मेरी टीम हार रही है और अगर इस तरह से चलता रहा तो मैं बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा, मेरी पूरी टीम बिक जाएगी और मैं मारा जाऊंगा। लेकिन सोनी यहाँ पर कुछ नहीं कहता है। वही हम दूसरी तरफ जोशुआ को देखते हैं, जो कि फार्मूला वन कार चला रहा होता है और ये रूबिन की टीम का एक ड्राइवर होता है। यहीं पे कैट नाम की लेडी भी होती है, जो कि गाड़ियों को डिजाइन करती है। वो जेपी से पूछती है गाड़ी में कोई दिक्कत है क्या, तो जेपी कहता है कोई दिक्कत नहीं है और मेरे मुताबिक गाड़ी बहुत ही अच्छी चल रही है। ये सभी बात कर ही रहे होते तभी यहाँ पर सोनी हाइस पहुंच जाता है, जिसे देखकर ये सभी सोचते हैं ये बंदा कौन है, क्योंकि सोनी हाइस को कोई भी पहचान नहीं रहा होता है। लेकिन जब रूबिन उसे देखता है तो वो बहुत ही खुश होता है और उसे लगता है अब उसकी टीम रेस को जीत जाएगी। जेपी यहाँ पर सोनी का मजाक उड़ाता है। तब सोनी जेपी को चैलेंज करता है कि अगर तुम्हारे टाइम से पहले मैं अगर इस रेस को कंप्लीट कर दिया तो मैं यहाँ पर रहूंगा, नहीं तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर सोनी तैयार होता है और कार में बैठता है। सोनी को फार्मूला वन कार चलाए बहुत साल हो गए होते, इसलिए उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन किसी तरह से वो कार को समझता है और फिर हवा की तरह कार को ट्रैक पे दौड़ाने लगता है। शुरू के 2 लैप में वो जेपी से पीछे रह जाता है और जब वो तीसरे लैप में पहुंचता है तो उसे हराने के चक्कर में वो कार का एक्सीडेंट कर देता है। हालांकि उसे इस एक्सीडेंट में चोट तो नहीं लगती है, लेकिन वो समझ जाता है कि इस कार में क्या बदलाव करने की जरूरत है और वो ये बात कैट को बताता है। आगे हम देखते हैं जोशुआ अपने मॉम के पास जाता है और उनसे बात करता है। वो कहता है हमारी टीम जीतने से रही, हम नहीं जीत सकते क्योंकि एक नए बूढ़े ड्राइवर को टीम में शामिल किया गया है और मुझे नहीं लगता है कि वो हमें रेस जिता सकता है। जोशुआ का बस इतना प्लान होता है कि वो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा दे और जब ये रेस खत्म हो तब कोई दूसरी टीम उसे खरीद ले ताकि उसका फ्यूचर ब्राइट रहे। तो उसकी मॉम कहती है बस तुम अपने रेस पर फोकस करो और ज्यादा मत सोचो, क्योंकि अगर तुम ज्यादा सोचने लगोगे तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर जाएगा और रेस पर तुम फोकस नहीं कर पाओगे। फिर कुछ दिनों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ सोनी और जोशुआ दोनों बैठे होते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में जोशुआ सोनी का मजाक उड़ा देता है कि ये बूढ़ा हो चुका है, ये क्या रेस जीत पाएगा। वहीं यहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर भी होता है, जो कि सोनी से अजीब अजीब सवालें पूछने लगता है, जिससे सोनी को बुरा लगता है और वो कॉन्फ्रेंस छोड़ के यहाँ से चला जाता है। अगले दिन मॉम के कहने पर जोशुआ सोनी को सॉरी कहता है, लेकिन सोनी को उसकी बातों का बुरा नहीं लगा होता है और वो तो अपने में ही मस्त रहता है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान रेस पर होता है और वो उसकी तैयारी में लगा होता है। अब सिल्वर स्टोन के अंदर फिर से एक रेस को आयोजन किया जाता है, तो यहाँ पर जोशुआ और सोनी की कार सबसे पीछे खड़ी होती है, क्योंकि वो पिछले रेस में सबसे पीछे आए होते हैं। रेस से पहले रूबिन सोनी की मुलाकात अपने एक इन्वेस्टर से करवाता है, जिसका नाम पीटर है। रूबिन बताने लगता है कि हमारे सारे इन्वेस्टर जा चुके हैं, केवल पीटर हमारे साथ खड़ा है। पीटर कहने लगता है मुझे तुम्हारी कंपनी के अंदर कुछ अच्छा नजर आ रहा है और बहुत जल्द तुम्हारी कंपनी बड़ी बनेगी, इसलिए मैं अब तक तुम्हारे कंपनी के साथ खड़ा हूँ। अब इस रेस को शुरू करने का समय आ जाता है और सारे ड्राइवर अपने अपने कार में बैठते हैं। सभी ड्राइवर एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और आगे निकलने की कोशिश करते हैं। इस रेस में सारी टीम के 2 प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें एक प्लेयर का काम होता है दूसरे गाड़ियों को पीछे रोकना ताकि उसका दूसरा प्लेयर आगे जा सके, और यही स्ट्रेटेजी से ये रेस को जीता जाता है। लेकिन इस रेस में जोशुआ और सोनी एक दूसरे से कम्पीट करने लगते हैं, जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो इस रेस से बाहर हो जाते हैं। वापस आने पर जोशुआ सोनी पर चिल्लाता है। वो कहता है तुमने मुझे आगे जाने से क्यों रोका। तब सोनी उसे कहता है मैं रेस को रूल के हिसाब से खेल रहा था, तुम्हें आगे जाने के लिए मुझे हराना पड़ता, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा पाए। दोनों ड्राइवर के बीच इस मतभेद की वजह से उनकी टीम को लॉस हो रहा था, जिसे सॉल्व करना बहुत ही जरूरत वाला काम था, नहीं तो उनकी टीम ये सारी रेस हार जाएगी।
अगर देखा जाए तो यहाँ पर सारी गलती सोनी की थी, क्योंकि सोनी दूसरे नंबर का ड्राइवर था और रेस में जेपी भी उससे काफी आगे था, तो सोनी को उसकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन सोनी यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता है, जिस वजह से उनकी टीम की जो मैनेजमेंट होती है वो सोनी को समझाती है कि ऐसा करने से हम रेस नहीं जीत सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सोनी गैरेज में जाके ठंडे पानी में लेटा होता है। तभी वहाँ पर रूबिन आता है, जो उसे कहता है तुम्हारी गलती की वजह से आज हमारा दोनों कार कबाड़ में पड़ा है, और अगर तुम ऐसा करते रहे तो जोशुआ भी इस टीम को छोड़ के भाग जाएगा। सोनी कहने लग जाता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो ड्राइवर है उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। साथ ही वो यहाँ पर कैट के बारे में पूछता है। रूबिन को लगता है सोनी कैट पर लाइन मार रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सोनी उसके बारे में जानना चाहता था कि रूबिन उसे कहाँ से लेके आया है। यहाँ से निकलकर सोनी कैट के पास जाता है और उससे कहता है मुझे तुमसे बहुत ज़रूरत बात करनी है। फिर ये दोनों साथ में बैठते हैं और बात करते हैं। यहाँ पर सोनी कार के पंखों के बारे में बात करता है। वो कहता है कार के पंखे हमारे स्पीड को स्लो कर रहे हैं। साथ ही वो यहाँ पर कार के टायर्स के बारे में भी बात करता है और कहता है अगर इस कार से रेस करनी होगी तो हम कभी भी ये रेस नहीं जीत सकते हैं, इसलिए हमें कार में बदलाव करने की जरूरत है। कैट उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती है और वो यहाँ पर कहती है अगर तुम अगले रेस में अच्छा पोजीशन होल्ड कर पाओगे तब मैं कार में ये बदलाव कर दूंगी। अब अगले दिन से दोनों प्लेयर अपने अपने तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। जोशुआ सिमुलेशन के साथ प्रैक्टिस करता है तो वहीं सोनी ऐसे ही भागदौड़ करता रहता है। तभी सारी टीम बैठकर फिर से प्लानिंग बनाती है कि कैसे इस रेस को जीता जाए। आज के रेस में 52 लैप होने वाले थे, यानी गाड़ियों को एक ही ट्रैक पर 52 बार चक्कर लगाना था और इन्हें इसी 52 लैप में आगे पहुंचना था। अब रेस शुरू हो जाती है। दोनों ड्राइवर बखूबी अपनी गाड़ी इस ट्रैक पर दौड़ाते हैं। सोनी अपने गाड़ी के टायर को चेंज करवाने के लिए आता है। गाड़ी के अंदर दो तरह के टायर लगते हैं, एक सॉफ्ट और एक हार्ड। वो चाहता है कि उसकी गाड़ी के अंदर सॉफ्ट टायर डाले जाए। सॉफ्ट टायर से स्पीड तो बूस्ट होती है, लेकिन वो जल्दी खराब हो जाते हैं। यहाँ पर उनका कोच इसकी इजाजत नहीं देता है, तो सोनी गाड़ी चलाने से मना कर देता है, जिसके बाद कोच को मजबूरन इसकी इजाजत देनी पड़ती है। टायर लगने के बाद सोनी कार को फिर से ट्रैक पर ले जाता है। वो अपने टीममेट जोशुआ की मदद करता है आगे जाने में। दोनों साथ में मिलकर इस रेस को करते हैं, जिस वजह से जोशुआ टॉप 10 में आ जाता है। टॉप 10 में आने की वजह से इनकी जीत तो नहीं हो पाती है, लेकिन इनकी टीम बहुत ही खुश होती है, क्योंकि टॉप 10 में आने से इन्हें एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने वाले थे। इसके बाद सोनी केट के पास पहुंचता है, जो कि कार को रीडिजाइन कर रही होती है। यहाँ केट अपने पास्ट के बारे में सोनी को बताती है। वो कहती है एक बार ऐसा ही डिजाइन मेरे दिमाग में आया था, तो मैंने हस्बैंड को बताया, लेकिन मेरा हस्बैंड इसके लिए राजी नहीं था, जिस वजह से हम दोनों अलग हो गए। लेकिन मैं अब अपने हस्बैंड को दिखाना चाहती हूँ कि मेरा आइडिया सही था, इसलिए मैं इस रेस को जीतना चाहती हूँ। अब दूसरा क्वालिफायर शुरू हो जाता है। जोशुआ जो कि टॉप 10 में था, उसे और आगे जाने में सोनी उसकी मदद करता है। वो बाकी कार्स को आगे जाने से रोकता है ताकि जोशुआ और आगे जा सके। धीरे धीरे करके जोशुआ नंबर 2 पे आ जाता है और बस रेस को जीतने के लिए उसे एक गाड़ी को पीछे करना था। सोनी जोशुआ को कहता है गाड़ी को सीधा लेके जाने के लिए और टर्न होने के बाद उसको ओवरटेक करने के लिए, लेकिन जोशुआ उसकी बात को नहीं मानता है और गाड़ी को फुल स्पीड में टर्न करने की कोशिश करता है, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और कार में आग लग जाती है। सोनी जो कि उसके पीछे ही होता है, वो जल्दी से उसके पास जाता है और कार से जोशुआ को बाहर निकालता है। आगे हम देखते हैं जोशुआ की मॉम सोनी को बहुत ही बुरा भला कहती है। वो कहती है तुम्हारे वजह से आज मेरे बेटे की जान जा सकती थी। तुम उससे वो काम करवा रहे थे जो वो काम कभी करना पसंद नहीं करता है। तुम उसे और स्पीड लेने को कह रहे थे, पर सोनी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। वो ये जानते हुए भी चुपचाप खड़ा रहता है। अब सारे टीममेट्स आपस में बात करने लगते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि रेस में अब हम फिर से सबसे पीछे आ गए हैं। लेकिन सोनी कहता है अभी देर नहीं हुई है, हम रेस को जीत सकते हैं। एक कोऑर्डिनेट के साथ हमें अगर 100 मिली सेकेंड मिल जाए तो हम इस रेस को जीत सकते हैं। हालांकि जोशुआ अब इस रेस में शामिल नहीं होने वाला था, जिस वजह से उसकी जगह पर एक दूसरे ड्राइवर को लाया जाता है। इसके बाद आगे और रेस होती है, जिसमें सोनी अच्छा परफॉर्मेंस देता है और वो अपने गाड़ी को काफी आगे ले जाता है। कुछ दिनों के बाद जोशुआ भी ठीक हो जाता है और वो ट्रैक पर वापस लौटता है। लेकिन जब दोनों साथ में रेस करते हैं तो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ कम्पीट करने लगते हैं, जिस वजह से सोनी रेस से बाहर हो जाता है। वापस आने पर सोनी जोशुआ पर गुस्सा होता है। वो कहता है अगली बार ऐसा काम मत करना, तुम बस केवल अपने आप को देखते हो, टीम को नहीं। उसी वजह से शायद टीम हार रही है। सोनी यहाँ पर यह भी कहता है कि तुम्हारी वजह से टीम डूब सकती है, इसलिए खुद पे ध्यान देने के बजाय पूरी टीम पर ध्यान दो। इन दोनों की लड़ाई कैट देख लेती है और वो रात में इन दोनों को एक जगह पर बुलाती है। वो यहाँ पर इनसे कहती है कि अगर तुम दोनों इस तरह से लड़ोगे तो हम रेस को नहीं जीत सकते हैं। यहाँ पर ये तीनों कार्ड खेलते हैं, जिसमें अगर जो जीतेगा उसकी बात सभी को माननी पड़ेगी। इसके लिए जोशुआ और सोनी दोनों तैयार हो जाते हैं। कार्ड को जोशुआ जीत जाता है
और यहाँ से चला जाता है। लेकिन असल में देखा जाए तो इस कार्ड के गेम को सोनी जीता होता है और बाद में वो अपनी कार्ड केट को दिखाता है। इसके बाद सोनी और केट एक दूसरे के करीब आते हैं और अपने कमरे में जाके इंटीमेट होते हैं। देर रात को सोनी बालकनी में खड़ा होता है, तभी केट उसके पास आती है। केट कहने लग जाती है कि मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही है कि तुम इस रेस में वापस क्यों आए हो। तो सोनी भी उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो केट उसे कहती है मैं अपने एक्स हस्बैंड को दिखाना चाहती हूँ कि मेरे अंदर भी काबिलियत है, मैं भी रेस जीत सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा तुम्हारे बगैर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए तुम्हें इस रेस को जीतनी होगी। यहाँ पर सोनी भी अपने पास्ट के बारे में केट को बताता है, उस एक्सीडेंट का भी जिक्र करता है जिसकी वजह से उसका करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन मुझे पता है मेरे अंदर काबिलियत है और मैं यही चीज दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर वापस आया हूँ ताकि मैं फार्मूला 1 रेस को जीत के सारी दुनिया को दिखा सकूँ कि मैं बेस्ट ड्राइवर हूँ। तभी यहाँ पर रूबिन आ जाता है जो कि डोरबेल नॉक करता है। रूबिन को पता था कि सोनी यहीं पर है। केट पहले मना करती है लेकिन फिर वो उसे कहती है कि सोनी बालकनी में है। रूबिन यहाँ पे बताने आया था कि हमारे कार को जब्त किया जा रहा है। दरअसल जो गेम के ऑर्गेनाइजर है उन्हें कुछ जानकारी मिली है कि इनकी कार के अंदर कुछ दिक्कत है, इन्होंने कार को गलत तरीके से डिजाइन किया है। लेकिन यह लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे पास पेपर है, हमने कार को रूल के हिसाब से डिजाइन किया है, चाहे तो आप देख सकते हो। लेकिन ऑर्गेनाइजर कहते हैं कि नहीं, हमें आपकी कार को जब्त करना होगा और वह इतना बोलकर चला जाता है। इससे इनके टीम में टेंशन का माहौल आ जाता है क्योंकि इस कार के जाने की वजह से ये रेस को नहीं जीत सकते थे। इस बात का सबसे ज्यादा टेंशन सोनी लेता है जिसका असर उसके रेस पर भी दिखता है और अगले रेस के दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद सोनी के ट्रीटमेंट के दौरान रूबिन को पता चलता है कि सोनी की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। इस बात का उसे बहुत ही दुख होता है। वो सोनी से कहता है तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं, अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी ऐसी हालत है तो मैं तुम्हें कभी भी रेस्ट करने नहीं देता। ये बात सोनी भी जानता था, इसलिए उसने ये बात रूबिन को नहीं बताई थी। यहाँ पर रूबिन पूरी तरह से मना कर देता है कि तुम अब रेस्ट नहीं कर सकते हो और उसे वापस चले जाने को कहता है। सोनी उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन रूबिन उसकी एक भी बात नहीं सुनता है, जिस वजह से सोनी यहाँ से जाने लगता है। इस वक्त तक जोशुआ भी मान चुका था कि रेस को जीतने के लिए हमें सोनी की जरूरत है, इसलिए सोनी के जाने का दुख उसे भी था। सोनी जब वापस जा रहा होता है तब रूबिन की टीम का इन्वेस्टर उसके पास आता है जो सोनी को ऑफर देता है कि अगर तुम चाहो तो मेरी टीम को ज्वाइन कर सकते हो, मैं एक दूसरी टीम बना रहा हूँ जिसमें तुम्हें एक कोच के तौर पे रखूंगा और तुम्हें बस करना क्या होगा, मेरी टीम को जिताना होगा। सोनी यहाँ पर उसकी बात तो मान जाता है और उसका पेपर लेके वापस आता है। यहाँ पर सोनी को पता चल गया होता है कि इसी ने उनके टीम को धोखा दिया है, इसी ने डुप्लीकेट पेपर बना के गेम के ऑर्गेनाइजर को दिया था। सोनी उस पेपर को जाके गेम के ऑर्गेनाइजर को देता है और उन्हें बताता है कि कार पूरी तरह से रूल के अंदर बनाई गई थी, जिस वजह से उनके टीम को कार वापस मिल जाती है। फिर जोशुआ अपने टीम को लेकर प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि सोनी हैज वापस आ रहा है, जिसे देख के सभी बहुत खुश होते हैं। रूबिन को भी इस बात का खुशी था कि सोनी फिर से वापस आ गया है। वो चाहता तो नहीं था लेकिन उसकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर सोनी रेस नहीं करेगा तो उनकी टीम हार जाएगी। इस दौरान जोशुआ भी अपने मॉम के पास जाता है और उसे कहता है जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसमें सोनी की कोई गलती नहीं थी। सोनी मुझे बार बार कह रहा था कार को धीरे चलाओ, लेकिन वो मैं ही था जो कार को तेज चला रहा था। ये जानने के बाद जोशुआ के मॉम को भी थोड़ा अफसोस होता है कि उसने सोनी के साथ गलती की। इसके बाद रेस वाला दिन आ जाता है जहाँ पर सारे ड्राइवर तैयार हो रहे होते हैं। यहाँ पर सोनी को देख के पीटर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सोनी इस रेस में पार्टिसिपेट ले। इस रेस में ये अपनी पुराने स्ट्रेटेजी को फिर से अपनाते हैं। सोनी जोशुआ की मदद करता है उसे आगे जाने में ताकि जोशुआ इस रेस को जीत जाए। इस रेस में एक समय ऐसा आता है जिस वक्त जोशुआ दूसरे नंबर पे होता है और सोनी तीसरे नंबर पे। ये दोनों इस रेस को जीतने वाले होते हैं। फिर सोनी की मदद से जोशुआ आगे निकल जाता है, मतलब वो 1 नंबर पर चला जाता है। लेकिन अब भी जोशुआ ने इस रेस को नहीं जीता था और दूसरे नंबर पे जो कार थी वो इसे ओवरटेक करने वाली थी। जोशुआ अगर इस रेस को जीतना चाहता तो चाहकर भी वो नहीं जीत सकता था, इसलिए वो सोचता है किसी एक को तो कुर्बानी देनी होगी। इसलिए वो अपने कार को दूसरे नंबर के कार से टक्कर लगा देता है, जिस वजह से वो दोनों इस रेस से बाहर हो जाते हैं। लेकिन सोनी अब भी इस रेस में बना होता है और वो पहले नंबर पे होता है। वो इस रेस को जीतने के लिए अपने गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ाता है जैसे वो 30 साल पहले दौड़ा रहा था, यानी कि वो हवा में उड़ने लगता है और वो सबसे आगे निकल जाता है। वो इतना आगे निकल जाता है कि उसके जो पीछे गाड़ियां होते हैं वो बहुत पीछे रह चुके होते हैं और इस तरह से वो अपनी टीम को जिता देता है। अब एपेक्स जेपी पहली बार इस रेस को जीत रही थी। हालांकि उसने कभी भी टॉप 10 में क्वालिफाई नहीं किया था, लेकिन पहली बार सोनी की मदद से वो रेस को जीत जाती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं
लेकिन सोनी उसे कभी भी ट्रॉफी की लालच नहीं थी। इसी वजह से वो इस भीड़ से दूर निकल के कोने में चला आता है। कैट यहाँ पे सोनी को ढूंढते हुए आती है। जब उसे सोनी कहीं नहीं मिलता है तब वो सोनी से मिलने उसके कमरे में जाती है। वहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। सोनी कहने लगता है कि मैं तुमसे एक लाइन बोलना चाहता हूँ, लेकिन अलग अंदाज में, और कहता है कि बहुत जल्दी हम दोनों दोबारा मिलेंगे। और इतना बोल के वो यहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद वो यहाँ से मैक्सिको के एक रेगिस्तान में पहुँचता है जहाँ पे एक कार रेस का आयोजन होने वाला था। वहाँ पे वो एक आदमी को कहता है कि मैंने सुना है तुम्हें ड्राइवर की जरूरत है। तब वो आदमी सोनी से पूछता है क्या तुमने कभी किसी रेस में पार्टिसिपेट लिया है। तो सोनी कहता है नहीं, मैंने कभी भी किसी रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया है। इसके बाद वो आदमी सोनी को ड्राइवर के तौर पे रख लेता है, यानी कि अब सोनी रेगिस्तान में रेस करेगा। और इसी के साथ यह एक्शन मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।